धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं। अगर कोई कहे कि वो धार्मिक है तो जानना अभी वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। अक्सर तुमने लोगों को देखा होगा कि लोग कहते हैं मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, या लोग कहते हैं वो धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक चिन्ह लगा लेते हैं, धार्मिक वस्त्र ओढ़ लेते हैं, लाल कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिए, तो वो समझते हैं कि वो धार्मिक हो गए। तो जानना अभी वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, धर्म तक, परमात्मा तक। धार्मिक आदमी, धार्मिक मनुष्य, धार्मिक व्यक्ति नहीं, कभी नहीं होता। धार्मिक बस वहां होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन व्यक्ति नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, कोई जीव नहीं होता। वो धार्मिक हो गया, यह पंक्ति भी अधूरी है। धार्मिक होने का तात्पर्य है वहां केवल धर्म बचा, उसको धारण करने वाला नहीं बचा। और अगर धारण करने वाला बचा तो धर्म कहां बचा? नहीं समझ आया। अगर धर्म बचा तो धारण करने वाला नहीं बचेगा, और अगर धारण करने वाला बचा तो धर्म नहीं बचा। कबीर के वचन सुने हैं ना तुमने, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब कहां बचा कबीर? धर्म। तुम चाहते हो तुम धार्मिक हो जाओ, तुम चाहते हो मैं धार्मिक हो जाऊं। मैं कभी धार्मिक होता है? नहीं, मैं कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। जब भी मनुष्य धार्मिक होगा वहां मैं नहीं बचेगा। मैं धार्मिक हो जाऊं, गलत पंक्ति, गलत सूक्त, गलत मार्ग, गलत रास्ता। तो धार्मिक कैसे होगा? धार्मिक होने का मार्ग, धार्मिक होने का उपाय केवल एक, कि तुम बस रास्ते से हट जाओ। तुम्हारा कुछ होना ही तो बाधा है, और जब तुम ना रहोगे तो जानना वहां तुम्हारे स्थान पर धर्म ही होगा। बिल्कुल साक्षात धर्म खड़ा होगा, पूरा पूरा परमात्मा खड़ा होगा। तुम्हारा होना ही तो बाधा है, तो जब तुम नहीं रहोगे तो जानना वहां धर्म होगा। हां, ये बात अलग है कि फिर दुनिया तुम्हें पागल समझेगी, क्योंकि यहां की सारी शब्दावली, सारे ग्रंथ, सारे वक्तव्य मैं और तू से ही आरंभ होते हैं। ज्यादातर तू से भी नहीं होते, मैं से ही होते हैं। सोचो, अगर नेता केवल यह कहे कि हमारा देश स्वर्ग समान हो जाए, तो क्या कोई वोट देगा उसे? क्योंकि उसे कहना पड़ेगा कि मैं अगर जीत गया तो देश को स्वर्ग बना दूंगा। शब्दावली ही ऐसी है, शब्द ही ऐसे हैं, भाषा ही ऐसी है, और तुम समझोगे भी ऐसे। मैं का प्रयोग अनिवार्य है, इसलिए उसे कहना ही पड़ता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो देश को स्वर्ग समान बना दूंगा। चाहे भीतर ही भीतर वो कहता हो कि देश स्वर्ग बने या ना बने, तुम्हें स्वर्गवासी जरूर बना दूंगा। और यही बात तो तुम्हारे धर्मगुरु करे जा रहे हैं। मेरे से दीक्षा ले लो, फिर बैकुंठ की टिकट पक्की। वही कहानी आ गई। मैं, जो स्वयं मैं बनकर बैठा है, वो तुम्हें क्या धर्म समझाएगा? धर्म तो बस होता है, वहां धर्म को धारण करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होता है। धार्यति इसी धर्मा,
धर्म, धर्म को तो परमात्मा ही धारण करता है, परमात्मा ही धर्म है और धर्म ही परमात्मा है। धर्म अलग, परमात्मा अलग, मूर्खता की बातें हैं। सब अस्तित्व एक दूसरे में गुथा हुआ है, यही तो सिद्धांत है ना तुम्हारा। यहां सूत की ही माला है, सूत का ही धागा है, सूत के ही मोती हैं। तो एक मोती को तुमने परमात्मा कह दिया, दूसरे मोती को तुमने धर्म कह दिया, तीसरे मोती को तुमने ब्रह्म कह दिया, चौथे मोती तुम स्वयं बनकर मैं बनकर बैठ गए, पांचवा मोती बैकुंठ बन गया, छठा मोती स्वर्ग बन गया, सातवां मोती गोलोक बन गया, आठवां मोती में तुमने देव उतार दिए, नौवें मोती में तुमने ब्रह्म लोग उतार दिए। जो मर्जी करते रहो, है तो एक ही माला, है तो सूत ही सूत, है तो ब्रह्म ही ब्रह्म, और वो ब्रह्म ही तुम्हें भरमाए रहता है। उस ब्रह्म के वचनों में तुम भरमाए जा रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या, हो क्या रहा है। तुम्हें किसी से भी दीक्षा लेकर धर्म मिलेगा? झूठ। इसीलिए मैं अपने आप बिल्कुल दीक्षा का विरोध करता हूं। कोई दीक्षा नहीं, तुम केवल सुन लो, आओ और जाओ, पूरा जहां तुम्हारा है, अब तुम उड़ो। मैं तो तुम्हें केवल उड़ना सिखाता हूं, मैं तो तुम्हें केवल तुम्हारा होना सिखा देता हूं, तुम्हारा होना पहचानवा देता हूं कि तुम कौन हो, इसको पहचान जाओ। बस जाओ, पूरा जहां तुम्हारा है, पूरा जीवन तुम्हारा है। आनंद से उड़ो, तिरो हवा में पक्षी की भांति, बहो मुर्दे की भांति, ना हाथ पैर मारने, ना कुछ करना, आनंद मग्न। मैं तुम्हें किसी भी झूठी आशाओं से नहीं बांधता। अगर तुम धार्मिक ही होना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं रास्ते से हटना पड़ेगा। तुम हिंदू हो सकते हो, तुम मुसलमान हो सकते हो, तुम सिख हो सकते हो, तुम ईसाई हो सकते हो, तुम बौद्ध, जैन, पारसी हो सकते हो, लेकिन तुम धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक और तुम नहीं। धार्मिक केवल होता है, धार्मिक मनुष्य कभी भी नहीं होता। तुम जितने भी देखते हो, तुम उसे क्या कहोगे? तुम उसका चोला देखोगे, तुम उसके तिलक देखोगे, तुम उस पर टोपी देखोगे, तुम उसके कंधे पर हरा गमछा देखोगे, काला गमछा देखोगे, तुम कहोगे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये रागी है, ये वैरागी है, ये त्यागी है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू व्यक्ति है, ये मुसलमान व्यक्ति है, लेकिन धार्मिक नहीं कहोगे। हाँ, ये तुम भ्रमवश कह दोगे कि ये हिंदू धर्म को मानने वाला है, ये मुसलमान धर्म को मानने वाला है, लेकिन धार्मिक नहीं। हमने इसी बात से आरंभ किया था कि धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं, धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। तुम हिंदू होकर, मुसलमान होकर, सिख होकर, ईसाई होकर धार्मिक नहीं हो सकते। तुम होकर धार्मिक कभी भी नहीं हो सकते। बस तुम्हारे बने रहने में ही तो वो अड़चन है, तुम्हारे होने में ही तो उपद्रव है। इसीलिए ही तुम देखना, तुम्हारे पंडित पुरोहित कभी भी जीवन भर धार्मिक नहीं हो पाते। वो पंडित हो जाते हैं, वो पुरोहित हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो पाते। वो मुल्ला मौलवी हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो पाते। वो साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं हो पाते। धार्मिकता का तो आरंभ ही इस बात से आरंभ होता है कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन तुम्हारे सारे धर्मगुरु उपाय ही इसलिए कराते हैं कि हमारी मर्जी मानी जाए।
अच्छा, तुम किस लिए उपाय कर रहे हो बताओ? कोई कहता है मैं कार के लिए उपाय कर रहा हूँ, कोठी के लिए कर रहा हूँ, व्यापार के लिए कर रहा हूँ, पत्नी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों की शादी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जो तुम्हारे धार्मिक है वो कहेंगे हम ये पचड़ों में नहीं पड़ते। हम उपाय कर रहे हैं स्वर्ग मिले, बैकुंठ मिले, परमात्मा मिले, खुदा मिले, अल्लाह मिले। फर्क क्या है? तुम्हें होना था तेरी मर्जी पूरी हो। किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने कोठी मांगी, किसी ने स्वर्ग मांगा, किसी ने तुझको मांगा। यानी तेरी मर्जी तो अभी भी नहीं चली, चलाएंगे तो हम अपनी मर्जी। तो धार्मिकता का लक्षण नहीं है ये अनुष्ठान, ये जप तप व्रत हवन भंडारे तीर्थ मंदिर मस्जिद नमाजें आरतियां प्रार्थनाएं। इनके पीछे प्रयोजन क्या है तुम्हारा? ये विनती करके, ये याचना करके या साधना करके डरा धमका कर भगवान से अपने मन की ही तो बात मनवानी है तुम्हें। तुम विनती करते हो लेकिन बात तो अपनी ही मनवानी है ना तुम्हें। तेरी मर्जी पूरी हो, ये तो वाक्य ही कहीं खो गया। तुम में से कोई सिद्धि साधना कर कर भय दिखाकर परमात्मा को डराने की कोशिश करे, या कोई हाथ जोड़कर विनती कर कर याचना कर कर, अंतर तो कुछ भी नहीं है दोनों में। और तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई मनगढ़ंत बातें बता रहा हूं। मैंने देखा है, अनुभव किया है। YouTube पर देखो, तुम्हें हजारों ऐसे मूड मिल जाएंगे जो सिद्धि साधना सिखा रहे हैं। ये कर क्या रहा है मूड? कि ऐसी साधना है कि अगर तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं तो एक मार्ग याचना का मार्ग है, दूसरा मार्ग साधना का मार्ग है। एक मार्ग विनती का मार्ग है और दूसरा तुमने चाकू लगा दिया उसकी कमर से कि अब तो उस धनपति को पैसे देने ही पड़ेंगे। ये मूढ़ महात्मा कर क्या रहा है? ये चाकू लगा रहा है परमात्मा की कमर पर, एक विनती कर रहा है परमात्मा के चरणों में माथा टेक कर। लेकिन दोनों ही चूक रहे हैं। करना तो था तेरी मर्जी पूरी हो, वो सूक्ति भूल गए, सभी भूल गए। अगर ऐसे साधना वाले मूढ़ों को देखोगे तो देखोगे उसके आगे जितने बैठे हैं सीखने वाले सारे तुम्हारे पंडित पुरोहित ही हैं। मतलब मूढ़ों के चेले भी मूढ़, उस लोभी साधना करने वाले के शिष्य भी सारे लोभी। तेरी मर्जी पूरी हो कहाँ गया वाक्य? मैंने पहले इसीलिए कहा था मनुष्य धार्मिक होता ही नहीं। जब धार्मिक होगा तो वहां धर्म होगा, साक्षात धर्म खड़ा होगा, मूर्तिमान धर्म खड़ा होगा, मूर्तिमान परमात्मा खड़ा होगा। वहां ना मनुष्य होगा, कुछ नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा। धर्म या परमात्मा एक ही है, वही खड़ा होगा और कोई भी नहीं खड़ा होगा। तभी मैं कहता हूं कि तुम्हारे धर्म गुरु हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक नहीं हो सकते। बताओ कि कोई उसे विनती से, आरती प्रार्थनाओं से झुकाना चाहता है और कोई उसी को भूत प्रेतों की सिद्धि कर कर झुकाना चाहता है। बताओ, तुम उस अस्तित्व को झुकाना चाहते हो और कहते हो कि तुम धार्मिक हो? नहीं। धार्मिक व्यक्ति जब व्यक्ति ही ना होगा तो वो कैसे हिंदू होगा, कैसे मुसलमान होगा, कैसे सिख होगा, कैसे ईसाई होगा? तभी तो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या भगवान दिखता है, क्या भगवान मिलता है? तो क्या उत्तर दें उसको, कैसे समझाएं? क्योंकि तुम उसे किसी भी प्रकार नहीं समझा पाओगे। जिन्हें मिलता है
वो बस इतना ही कह देते हैं कि दौड़ समाप्त हो गई। अब कुछ भी खोजना शेष ना रहा, अब कुछ भी ढूंढना नहीं बचा, अब कहीं जाना भी नहीं बचा। कुछ मिला भी, ये भी कहना भी उचित नहीं होगा। कुछ खो गया, यही कहना ठीक होगा। क्योंकि जो चाहता था कि उसे मिले, वो तो चला गया। खोजने वाला ही खो गया, ढूंढने वाला ही मिट गया। फिर कौन कहे कि कुछ मिल गया? कैसे मिल गया? नहीं, वहां तो केवल कुछ बच गया। तुम हट गए, तुम्हारे अलावा कुछ बच गया। वहां ना हिंदू बचा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। वहां तो केवल तुम्हारी राख बची। राख भी बची कहना ठीक नहीं होगा, वहां कुछ भी नहीं बचा। अगर राख भी बची, अगर एक वस्तु भी बची, तो क्या उस राख का कोई धर्म होता है? क्या राख हिंदू मुस्लिम होती है? क्या परमात्मा हिंदू मुस्लिम है? क्या खुदा मुसलमान है? तुम समझे ही नहीं। तुमने धर्म की राह ही कुछ और चुन ली, कुछ और बना दी। मैंने पहले भी कहा था, जब से तुमने धर्म सिखाने का ठेका मदारियों के हाथ में दे दिया, नासमझों के हाथ में दे दिया, निठल्लों के हाथ में दे दिया, स्वार्थी लोगों के हाथ में दे दिया, तब से उन्होंने धर्म को कुछ का कुछ बना दिया। धार्मिक व्यक्ति कभी भी नहीं होता, धार्मिक मनुष्य होता ही नहीं। अब तुम्हारी जगह जो वो राख बची, उस राख का कोई नाम है? क्या वो राख धार्मिक है? और तुम सोए सोए उसी राख को बबूती कहकर तिलक लगाकर खुश होते रहते हो। और मान लो तुम धार्मिक हो, मान ही लिया तुम धार्मिक हो, तो क्या धार्मिक ऐसा होता है जैसे तुम हो? क्या धर्म मरने से पहले प्राप्त होता है या मरने के बाद? कई प्रश्न है। जब तुम स्वयं खोजोगे, जब तुम स्वयं प्याज को छीलते जाओगे, तो तुम्हें स्वयं धर्म मिल जाएगा। उसी प्रकार जब तुम स्वयं को उसी प्रकार परत दर परत उतारते जाओगे, नेति 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 करते जाओगे, तब तुम्हें धर्म उपलब्ध हो जाएगा। हमने बात आरंभ की थी, धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं। बिल्कुल सही, धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं है। वहां कुछ होता है, वहां धर्म ही होता है, वहां परमात्मा ही होता है, वहां अस्तित्व ही होता है, वहां विराट ही होता है। लेकिन वहां धार्मिक व्यक्ति नहीं होता। तुमने कभी किसी भी बुद्ध के बदौलत सुना है लोगों को ये कहते हुए कि बुद्ध बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, महावीर बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर बड़े धार्मिक व्यक्ति थे? समझ आया कहां गलती की तुमने? तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम्हारे उसमें क्या अंतर है। तुम स्वयं को कहते हो मैं धार्मिक हूं, तुम दूसरे महात्मा को कहते हो वो धार्मिक है, लेकिन तुमने कभी बोला कृष्ण धार्मिक व्यक्ति थे? कभी बोला बुद्ध धार्मिक थे, नानक धार्मिक थे? नहीं बोला। किसी किताब में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, क्योंकि वहां ऐसा सिद्धांत, ऐसी मूर्ता के वचन ही नहीं है। धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं है, वहां कुछ होता है। वहां नानक होते हैं, वहां बुद्ध होते हैं, वहां महावीर होते हैं, वहां कबीर होते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।